चलिए आज बात करते हैं पश्चिमी अफ्रीका के एक ऐसे देश की जहां आज भी पुरानी परंपराएं और मॉडर्न दुनिया एक साथ सांस लेती हैं। जी हाँ, ये कहानी है टोगो की, एक ऐसी जगह जो अपनी संस्कृति और इतिहास से आपको हैरान कर देगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां सिर्फ सामान नहीं बल्कि आस्था बिकती हो। एक ऐसी जगह जहां पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज मौजूद हो, जानवरों के अंगों से लेकर रहस्यमयी जड़ी बूटियों और ताबीज तक। तो ये बाजार, ये तो टोगो की कहानी का बस एक पन्ना है। चलिए इस देश की पूरी किताब खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनोखे बाजार के पीछे की असली दुनिया आखिर है कैसी। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है राजधानी लोमे के मशहूर अकोदे सेवा फेटिश मार्केट से। ये वो जगह है जो टोगो की संस्कृति के सबसे गहरे और शायद सबसे रहस्यमयी पहलुओं को हमारे सामने रखती है। यहाँ जो चीज़ें बिकती हैं उन्हें वूडू धर्म को मानने वाले बेहद शक्तिशाली मानते हैं। तेंदुए की खोपड़ी हो या गिद्ध के पंजे, हर एक चीज़ का अपना एक आध्यात्मिक मतलब है। ये सिर्फ बेचने का सामान नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और गहरी आस्था की जीती जागती निशानियां हैं। ठीक है, तो बाजार तो देख लिया। अब जरा इस बाजार से आगे बढ़कर टोगो के भूगोल और यहाँ रहने वाले लोगों को समझते हैं, जो असल में इस देश की नींव है। घाना, बुर्किना फासो और बेनिन के बीच बसा ये देश भले ही छोटा लगे, पर यहाँ की जमीन में कमाल की वैरायटी है। दक्षिण में जहाँ रेतीले मैदान हैं, तो वहीं उत्तर पश्चिम में अटाकोरा के पहाड़, जहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अगू आसमान से बातें करती है। टोगो की 80 लाख से ज्यादा की आबादी कई अलग अलग जातीय समूहों से मिलकर बनी है, और सबसे दिलचस्प बात इसकी यही विविधता है। काबे और ईवे सबसे बड़े ग्रुप्स हैं जरूर, पर देश की आधी आबादी दर्जनों दूसरे समुदायों से मिलकर बनी है, और यही चीज इसे कल्चर के लिहाज से बहुत अमीर बनाती है। और हाँ, जहाँ इतने सारे समुदाय हों, वहाँ धर्मों में भी तो विविधता होगी ही। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी ईसाई है और करीब 20% मुस्लिम। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के बावजूद पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं जैसे वूडू आज भी बहुत मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। किसी भी संस्कृति को उसकी रसोई से बेहतर और कौन समझा सकता है ना? टोगो का खाना मकई, रतालू और कस्सावा जैसी चीजों पर आधारित है। यहाँ अखूम में और फूफू जैसे पारंपरिक डिशेस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जिन्हें अक्सर बहुत ही स्वादिष्ट सॉस और सब्जियों के साथ परोसे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी विविधता वाला ये देश आज जहाँ खड़ा है, वहां तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब जाहिर है हमें इतिहास में मिलेगा। चलिए उन अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने टोगो को आज का ये रूप दिया। टोगो का इतिहास काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। छोटे छोटे राज्यों से लेकर यूरोपीय व्यापारियों का आना और फिर एक जर्मन कॉलोनी बनना। पहले विश्व युद्ध के बाद तो इसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बांट दिया गया था, लेकिन फिर सिल्वेनियस ओलिम्पियो जैसे नेताओं की अगुवाई में आज़ादी की लौ जली और आखिरकार 1960 में टोगो एक आज़ाद मुल्क बना। तो आज़ादी तो मिल गई, पर फिर शुरू हुई एक नई जंग अपनी आर्थिक पहचान बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि आज इस देश की अर्थव्यवस्था किन चुनौतियों और मौकों का सामना कर रही है। टोगो की इकोनॉमी कुछ खास चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इनमें फॉस्फेट माइनिंग सबसे बड़ा उद्योग है, और उसके बाद कपास, कोको और कॉफी का नंबर आता है। और इन्हीं सब निर्यातों की वजह से आज देश की कुल जीडीपी करीब $8.5 अरब है, जो इसके आर्थिक आकार को दिखाता है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी की दर लगभग 16% के आसपास है, जो ये दिखाती है कि आर्थिक तरक्की का फायदा शायद सब तक नहीं पहुंच रहा। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि सुधारों और एक बड़ी युवा आबादी के बावजूद भारी कर्ज और कुछ ही चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना टोगो की आर्थिक तरक्की के रास्ते में बड़े रोड़े हैं। चलिए अब घूम फिर कर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, उस सांस्कृतिक प्रथा पर जिसने हमें सबसे पहले अपनी ओर खींचा था। अक्सर जब हम वूडू का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ जादू टोना आता है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। ये हजारों साल पुरानी एक पश्चिमी अफ्रीकी आस्था है जो एक सबसे बड़े ईश्वर और अनगिनत दूसरी आत्माओं में विश्वास पर टिकी है। ये एक पूरा जीवन दर्शन है।
और ये मत समझिए कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी बात है, बिल्कुल नहीं। वूडू आज भी टोगो के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज पहनते हैं, सेहत खराब होने पर वूडू पुजारियों से सलाह लेते हैं, और उनके त्योहारों और रीति रिवाजों में इसकी गहरी छाप साफ दिखती है। तो टोगो की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो अकोड़े सवा जैसे बाजार और वुडू जैसी सदियों पुरानी मान्यताएं अपनी ताकत और अपनी जगह कैसे बनाए रखती हैं। ये सिर्फ टोगो की नहीं बल्कि उन सभी संस्कृतियों की कहानी है जो अपनी जड़ों को थामे हुए भविष्य की ओर देख रही हैं।